अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब ने 1.2 जो है वो अच्छे से कर ली होगी। उसकी एक्सरसाइज भी, उसकी डेफिनेशंस भी, उसके मल्टीपल चॉइसेस भी, सब कुछ जो कुछ भी इसमें था, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गई होगी। आज से हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो है 1.3। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज होती क्या है? अभी जो इंग्लिश की डेफिनेशन है या उर्दू की डेफिनेशन है वो तो आप लोगों ने पेपर के लिए रट्टा लगाना है, लेकिन मैं आपको जो सिंपल लफ्ज़ों में समझाता हूँ जो कि आपको याद रहेगी। परसेंटेज का मतलब है कि कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, वो 100% का जितने परसेंट है ना उसको परसेंटेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है 18%। ठीक है, 18% ये हो गया 18/100। ठीक है, यानी कि ये 100 का 18वां हिस्सा है, इसलिए ये 18% है। तो परसेंटेज का मतलब है कि कोई भी एक नंबर वो 100 हिस्से का जितने फ़ीसद है ना उसका जितना जितना वो उसका नंबर है, जितना वो उसका पार्ट है, उसको परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने का जो साइन है वो ये इसका साइन है परसेंटेज का। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन है। ठीक है, और इसके अलावा ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, रेशियो ऑफ गिवन नंबर विद द स्टैंडर्ड नंबर 100। ठीक है, ये 3-4 डेफिनेशन है, ये तो अब आपने पेपर के रट्टा लगाना है। ठीक है, और इसके बाद जो है, अच्छा जी, तो आई थिंक जो बेसिक जो मैं आपको एक उसकी डेफिनेशन, एक उसकी अंडरस्टैंडिंग जो परसेंटेज की कन्वे करना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ आ गई है कि परसेंटेज दरअसल है क्या। ठीक है, अब इसमें इस तरह से है कि कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, जो एक परसेंटेज होती है ना उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका यहाँ तो है कि उसको फ्रैक्शन की सूरत में किया जाए। ठीक है, और दूसरा है कि उसको डेसिमल की सूरत में। अच्छा, अब इसमें इस तरह से है कि मिसाल अगर मैंने फ्रैक्शन में करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब है कि 18। ठीक है, और जो ये परसेंटेज है, ठीक है, इस परसेंटेज की जो वैल्यू है, ठीक है, परसेंटेज की जो वैल्यू है वो है परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, तो अगर मैं 18% को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो ये बेसिक इसी तरह होगा कि मैं 18 करूँगा। ठीक है, और परसेंटेज की जगह पर लिख दूँगा 1/100। ठीक है, यानी कि ये 18/100 हो जाएगी। ठीक है, ये 18/100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको डेसिमल की सूरत में लिखना चाहूँ, ठीक है, डेसिमल की सूरत में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा 50% को, ठीक, कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेटर अपना ओपन करूँगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा 15। ठीक है, और मैं इसको डेसिमल में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कर दूँगा डिवाइड। किधर गया डिवाइड? ये जमा होने से ये रहा इसका डिवाइड। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा 100 पे। ठीक, इसको मैं 100 पे डिवाइड कर दूँगा तो ये 0.15 आ जाएगा। यानी कि ये क्या करता है कि ये दो जो है ना, यहाँ पे इसका इशारिया है। ठीक है, ये 1 और 2, ये 2 इशारिया पीछे ले जाएगा, इसको 0.5 कर देगा। ठीक है, तो सिंपल परसेंटेज क्या है वो भी बता दिया है, परसेंटेज की कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन भी बता दी, परसेंटेज की कन्वर्जन इनटू डेसिमल मैंने बता दी है। अब जो मेन बात है जिसकी बेस के ऊपर सारी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है वो है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में वो क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के अंदर ये कह रहा है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू सी। ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू सी। इसमें ए क्या है, ये आपने बातें बड़े गौर से सुननी है। इसमें ए परसेंटेज क्या है, ए परसेंटेज है नंबर गिवन इन परसेंटेज। जो नंबर परसेंटेज के अंदर दिया होगा ना वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल नंबर जिसकी परसेंटेज लेनी है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ये परसेंटेज वाला नंबर जब मैं इसकी परसेंटेज लूँगा तो इनकी परसेंटेज लेने से ये जो सी है ना, ये सी इज़ द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट नंबर है, ये रिजल्टेंट नंबर है। ठीक है,
ये जो मैंने सारी बातें की है ना, ये आप जब ये परसेंटेज की एक्सरसाइज में आएंगे ना, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्री बेसिक कैलकुलेशन विद द रेफरेंस ऑफ परसेंटेज। वो जो इंग्लिश के अंदर फाइंडिंग ऑफ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ गिवन नंबर, और ये 3 बातें लिखी हुई, 3 बातें यही हैं। फिर सबसे पहले हम परसेंटेज वाला नंबर ढूंढेंगे, ठीक है, फिर हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास ये नंबर हो, जब हम उसकी परसेंटेज लेंगे तो वो एक रिजल्टेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको ज़रा हल करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका इस ये वाली सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। ये जो 10% है, ठीक है, इस 10% को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। मैं कहूँगा 10% ऑफ की जगह पे मैं मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगा, ठीक है। जो ऑफ होगा उसकी जगह पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लिख दूंगा, ठीक है, ऑफ 100, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इधर से आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ इसकी बेसिक सी परसेंटेज। अच्छा, ये जो 10% है, इस 10% को मैंने लिखा पहले फ्रैक्शन में, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन में 10% का 10/100, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मेरे पास आ गया 0.1, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, सॉरी 100 के साथ, ये मल्टीप्लाई किया मैंने, तो आंसर आया 10। यानी कि 100 का जो 10% होगा ना, वो 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका जो आंसर आया वो आया 10, ठीक है। तो ये 3 बातें यही लिखी हुई हैं। ये जो 10% है, ये A% जो होगा वो मैं जो परसेंटेज के साथ क्वेश्चन में होगा उसको मैं इसकी जगह पे लिखूंगा। जिसका परसेंटेज लेनी है वो B है, और जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब होता है कि रिजल्ट, किसी चीज़ के रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है, किसी चीज़ को मिलाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट 10। तो ये 3-4 बातें थी, 4-5, ठीक है, जो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी थी, ठीक है। आपकी जितनी डेफिनेशन, ये जो आपका क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, अगर ये आपने मेरी बातें गौर से सुनी और समझी है ना, तो ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो ये MCQs है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर, और इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आप मेरे साथ इसको शेयर भी करेंगे, ठीक है। मैं अब ये आज की इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना, वो डायरेक्ट जो इसका सेक्शन 2 है जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है, और आप लोग अपनी फीडबैक भी मुझे देंगे, और जो काम आप करेंगे वो मेरे साथ उसको शेयर भी करेंगे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट